विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से करते हैं। बोर और बरी ने मिलकर एक नियम दिया जिसे बोर और बरी का नियम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बोर और बरी ने यह बताया, इस नियम के अनुसार यह है कि इन्होंने यह बताया कि किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² हो सकती है। ठीक है दोस्तों, जहां n कक्षाओं की संख्या या ऊर्जा स्तर। इनके कहने का मतलब दोस्तों यह है कि इन्होंने यह बताया कि किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि आप ज्ञात करना चाहते हैं तो उसके 2n² से निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे यदि आपको इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कक्ष या कोष के अनुसार इस प्रकार होगी। मतलब कैसे? जैसे देखिए यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, जैसे कक्षा या कोष। ठीक है दोस्तों, तो पहला कोष हो गया, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष। यदि आपको पहले के कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी हो तो n की वैल्यू हमने क्या बताया? कक्षाओं की संख्या। तो हम पहली कक्षा में यदि ज्ञात कर रहे हैं तो n की वैल्यू क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो n की वैल्यू 1 रखेंगे दोस्तों, तो यह हमारा हो जाएगा क्या? 2 × 1 का वर्ग बराबर हो जाएगा 2 × 1 बराबर 2। इसके कहने का मतलब दोस्तों यह है कि पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो पहली कक्षा में आपके अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब मतलब कि के कोष में कितने? पहले के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। अब देखते हैं दूसरा दोस्तों, दूसरा एल कोष में, तो n की वैल्यू क्या रखेंगे? 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2 के वर्ग, मतलब हो जाएगा दोस्तों 2 × 4 बराबर 8। इसके कहने का मतलब दोस्तों यह है कि दूसरे कक्षा या एल कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी कितनी होगी? 8 होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं तीसरा एम कोष में। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों कि n की वैल्यू रखेंगे 3। तो यह हो जाएगा दोस्तों कितना? 3 × 9, मतलब 2 × 9 बराबर 18। इसके कहने का मतलब यह हुआ दोस्तों कि तीसरे कोष में, तीसरी कक्षा एम कोष में आपके अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी होगी 18। अब देखते हैं चौथे कोष में। तो चौथे कोष में आपका हो जाएगा, यहाँ पे n की वैल्यू रख दीजिए 4। तो यह हो जाएगा दोस्तों कितना? हो जाएगा 2 × 16 बराबर आपका हो जाएगा 32। इसके कहने का यह दोस्तों कि चौथे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो चौथे कोष में अधिकतम होंगे 2। ठीक है दोस्तों, इससे मतलब इस फार्मूले से आप यह पता कर सकते हैं कि किसी भी कक्षा को आपको ज्ञात करना हो कि उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे तो n की वैल्यू आप उतना रख देंगे। यदि पांचवें का ज्ञात करना है तो n बराबर 5 रख दीजिए। इससे आपको सभी कोष के इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे अधिकतम। अब जैसे मान लो दोस्तों आपका हो गया एग्जाम्पल तौर पर, जैसे मान लो हमने दे दिया हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, अब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। तो इसमें जब हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसका परमाणु मॉडल बना के इसमें जब हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो पहले कोष में एक ही परमाणु क्रमांक है, तो कितने भरा जाएगा? 1 भरा जाएगा। अब देखते हैं जैसे दोस्तों हमारा हो गया हीलियम। ठीक है, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है दोस्तों? तो यहाँ पे यदि हम देखते हैं हीलियम का, तो हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2। ठीक है, अब हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, इसका हम इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो पहली कोष में क्या? पहले कोष में आप अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। यदि उससे कम है तो उससे कम भी भर सकते हैं। तो यहाँ पे यदि हम हीलियम का परमाणु मॉडल बनाते हैं तो यहाँ पहले कोष में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम होगा। ऐसे ही मान लो लिथियम का, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3। अब इसमें जब हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो पहले कोष में कितने? पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, और जो शेष बचता है उस किसमें चल जाएगा? दूसरे में। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 1। इसका तो 2 ही होगा, इसका 1। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ही एग्जाम्पल तौर पे जैसे दोस्तों मान लो आपका हो गया बोरान। मान लो जैसे दोस्तों आपका दे दिए हम कार्बन दे दिए। अब कार्बन का परमाणु क्रमांक है आपका 6। ठीक है, ऐसे ही मान लो नाइट्रोजन दे दिए।
नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है 7। अब इसको जब हम भरेंगे तो इसको हम क्या करेंगे कि कार्बन का हम बनाएंगे तो एक इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 4, मतलब कि पहले कोष में कितना 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे कार्बन के लिए, और इसके बाद वाले मतलब दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 4, 1 2 3 4 हो गया दोस्तों। अब जैसे नाइट्रोजन का आप करते हैं तो नाइट्रोजन का करेंगे तो हो जाएगा नाइट्रोजन का 2 5, मतलब कि पहली कोष में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके बाहरी कोष मतलब दूसरे के कोष में कितने, तो दूसरे कोष में आपके हो जाएंगे 5, 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, टोटल हमारा 7 हो गया। अब देखिए दोस्तों, इसको आप क्या करते हैं 1 से 10 तक परमाणु क्रमांक तक आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे ही इसके बाद आएंगे आप सोडियम का, जैसे आप करेंगे तो सोडियम का आ जाएगा कितना, तो सोडियम का हो जाता है दोस्तों आपका, जैसे देखिए सोडियम का आपका हो जाएगा 11। अब 11 क्या है कि 11 का जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हो जाएगा 2 8 1। ठीक है दोस्तों, 2 8 1। क्यों, क्योंकि इनके कुछ और भी शर्तें लागू हैं। क्या क्या देखते हैं। इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे हम तो परमाणु मॉडल बनाएंगे तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए और दूसरे में भर दीजिए कितना 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया दोस्तों। और तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इन्होंने यह भी बताया है कि किसी भी तत्व का यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन अधिकतम भरते हैं, तो इन्होंने यह बताया कि आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद उसका अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जैसे भरते हैं तो इसके बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए और उससे पहली वाली कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को आप देख लीजिए, इस पे एक अगला वीडियो बनाते हैं जिससे आपके कंफ्यूजन सारे खत्म हो जाएंगे। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।